गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।
गौरी नंदन जय जगवंदन, गौरी नंदन जय जगवंदन, मंगल मूर्ति मोरया। गौरी नंदन जय जगवंदन मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ। करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ। करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। छिंदवाड़े की भूमि पावन, हर सहजी करता कोटि नमन। माँ निर्मल का जहाँ जन्म हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। छिंदवाड़े की भूमि पावन, हर सहजी करता कोटि नमन। माँ निर्मल का जहाँ जन्म हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। मानवता का कल्याण हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। तुम ही सूरज हो, तुम ही चंद्रमा, करता सारा जग वंदन माँ। करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ। करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। बननार गोल है मोक्ष का द्वार, जग का माने खोला सहस्त्रार। जागृत कर जन जन तार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया। बननार गोल है मोक्ष का द्वार,
जग का माने खोला सहस्त्रार, जागृत कर जन जन तार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया। तुम्ही पर्वत तुम्ही समुंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। सारे जग में तेरे नजारे माँ, सभी सहजी तुमको प्यारे माँ। अनगिन हम पर उपकार किए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए। सारे जग में तेरे नजारे माँ, सभी सहजी तुमको प्यारे माँ। अनगिन हम पर उपकार किए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए। आई हो ऐसी चैतन्य, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। भर दो हम में इतनी शक्ति, चरणों की माँ दे दो भक्ति। इस धरती को स्वर्ग बना दे हम, बस सहज योग फैला दे हम। भर दो हम में इतनी शक्ति, चरणों की माँ दे दो भक्ति। इस धरती को स्वर्ग बना दे हम, बस सहज योग फैला दे हम, बस सहज योग फैला दे हम, बस सहज योग फैला दे हम। शुद्ध इच्छा यही है मन में माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन 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 माँ।
निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती. मानवाला देतेस, मानवाला देतेस देवाची अनुभूती. निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती. हो किती वर्णावी तुझी स्तुती. मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू. मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू. आनंदाच्या सरीत तू सागराच्या भरतीत तू. निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती. हो किती वर्णावी तुझी स्तुती. प्रेमाचा सापेक्ष तू धर्माचा अपेक्ष तू. प्रेमाचा सापेक्ष तू धर्माचा अपेक्ष तू. कर्माचे मोक्षच तू मर्माचे लक्ष्यही तू. निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती. हो किती वर्णावी तुझी स्तुती. मानवतेचे तत्व तू निर्गुणाचे सत्व तू. मानवतेचे तत्व तू निर्गुणाचे सत्व तू. कर्तृत्वाचे कर्तृत्व तू जीवनाचे अस्तित्व तू. निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती. हो किती वर्णावी तुझी स्तुती. संगीताचा सूर तू संगीताचा सूर तू प्रेमाचा महापूर तू. संगीताचा सूर तू प्रेमाचा महापूर तू. देण्यासाठ्या सूर तू आनंदाचा सागर तू. निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती. हो किती वर्णावी तुझी स्तुती. मानवाला देतेस मानवाला देतेस देवाची अनुभूती. निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती. हो किती वर्णावी तुझी स्तुती. अग किती वर्णावी तुझी स्तुती.
किती वर्णावी तुझी ग स्तुती, 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 जय श्री माता जी। सहज योग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज तो फिर वो मंगलवार का दिन आ गया, वो शुभ दिन जिस दिन हम गणेश जी को याद करते हैं और आज भी करेंगे। श्री माता जी ने एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक गणेश पूजा करी थी, जिसका के मैं आपको रेफरेंस देना मांगता हूँ। हाँ, ये 14 अप्रैल 1991। इसके अंदर इस 14 अप्रैल 1991 की यह गणेश पूजा है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। इसमें श्री माता जी ने शुरू से आखिर तक सिवाय नैतिक और अनैतिक बिहेवियर के बारे में बात करी और इसी को मां समझाती रही कि जब हमारे अंदर अनैतिक बिहेवियर होता है तो उसका नतीजा क्या होता है और हमारा मूलाधार चक्र कितनी बुरी तरह खराब हो जाता है। और आप जानते हैं कि विदेश में तो गणेश जी को वो मानते ही नहीं, बहुत सारे देशों में। और ऑस्ट्रेलिया तो एक ऐसी जगह है जहां पर गणेश जी का ही स्थान है। तो माँ कहती है कि गणेश जी के देश में रह के और आप
गणेश जी की ही का उन्हीं के उल्लंघन कर रहे हैं, उनके जितने भी तत्व हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। मैंने समझाया कि आजकल के ये जो फैशन डिजाइनर्स हैं और जो लोग हैं, वो अलग अलग किस्म के कपड़े पहन के और बालों को पता नहीं क्या लगा के और अलग अलग कलर लगा के आ जाते हैं और अपने आप को वो प्राचीन दिखाना चाहते हैं कि हम प्रिमिटिव हैं। वो प्रिमिटिव कैसे हो सकते? दिमाग तो आपका मॉडर्न है। तो मैंने कहा कि आप प्रिमिटिव कैसे हो सकते हो? जब आप भूत की तरह लगते हो तो भूत ही अंदर आएंगे। अब ये मुझे बात तो याद थी, कुछ दिन पहले, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, जब मैं न्यूज सुनता हूँ मैं टीवी को केवल न्यूज के लिए ही लगाता हूँ। सो जब न्यूज सुनता हूँ तो मैंने देखा कि एक हमारा भारतीय फैशन डिजाइनर ने एक भूत कलेक्शन करी, मतलब कि उसने ऐसे कपड़े डिजाइन किए हैं जिनका नाम ही भूत कलेक्शन। अब देखिए कि हमारे लोगों का भी दिमाग खराब हो रहा है। जो बेवकूफ लोग हैं उनको देख देख के हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है। क्या आप समझ सकते हैं कि हम कपड़े ऐसे डिजाइन कर रहे हैं जिनका नाम ही भूत कलेक्शन। अब अगर आप वैसे कपड़े पहन के और चलना शुरू करोगे तो भूत तो समझेंगे कि ये तो अपने जैसा ही आदमी है, इसी के अंदर घुसो। और फिर जब आपके अंदर भूत घुस जाएंगे फिर आप रोते रहना, क्योंकि कोई ठीक नहीं कर सकता आपको। फिर आप इधर भागोगे, उधर भागोगे, कई जगह टेलीफोन करोगे, मैं क्या करूं। खैर, उसके लिए भी माँ ने एक तरीका समझाया है जो आप जानते हैं, पर शायद आपके दिमाग में वो बात नहीं आती। वो क्या है? मैं माँ के प्रवचन का वो हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ। Put yourself on some nice turf green. Sit on that. Put your left hand with the light and right hand on the Mother Earth and say अथर्व शीर्ष, जो हम आपको हर मंगलवार को कराते हैं, वही माँ कह रही हैं इस प्रवचन में कि ये करिए। और ये भी उनके लिए जिनका कि मूलाधार बिल्कुल खराब हो जाता है, उनके लिए माँ कह रही हैं कि आप एक अच्छी घास वाली जगह, जहाँ पे अच्छा घास उगा हुआ हो, नाइस टर्फ, तो वहां पर बैठ के और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती पर, बाएं हाथ के सामने लाइट। और अगर बाहर लाइट जो है, अगर आप कैंडल जलाएंगे तो हवा से वो भी बुझ जाएगी। सो अगर आप इस तरीके से बैठते हैं कि सुबह सुबह कि सामने सूर्य देवता है, तो अपना हाथ सूर्य देवता की तरफ रखिए, माँ की फोटो सामने, दाहिना हाथ धरती पर, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, जब तक आपका बायां हाथ ठंडा ना हो जाए, खास तौर से हथेली के नीचे वाला हिस्सा। जब ऐसा हो जाता है तब आपका मूलाधार चक्र जो है साफ होना शुरू हो जाता है। हमारे लोग कोई कम नहीं है, हालांकि विदेश जाके माँ हम लोगों की बहुत प्रशंसा करती थी, बट आज जो हमारे लोग हैं वो विदेशी लोगों से कम नहीं है। उनका भी बिहेवियर वैसे ही हो गया है जैसे कि उनका है। सो बच्चों को, अपने बच्चों को संभालिए, उनको बताइए कि जो आजकल की मॉडर्न तरीके हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, मतलब बिना शादी के वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो माँ कहती हैं ऐसे संबंध के जो बच्चे निकलेंगे उनके वो कभी भी बैलेंस नहीं होंगे। उनके अंदर ऐसे ऐब होंगे कि वो अपना जीवन ठीक तरीके से काट नहीं सके। सो बात को समझिए
कि मूलाधार चक्र जो हमारा नींव है, जहां पे गणेश जी बैठे हैं, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे हिल, मतलब उसके बाद आप जहन्नुम में जाएं। सो बात को समझिए, हमें गणेश जी की आराधना करते समय ये याद रखना चाहिए कि जब तक गणेश जी हमारे अंदर पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाते, हम सहज योग में बढ़ नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि मंगलवार को तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बाकी दिन सोते रहते हैं। ठीक है, सोते रहिए, क्योंकि बाकी चक्र भी महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि एक चक्र को ठीक करके और आप समझें कि सारे हो जाएंगे। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि अगर आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो बाकी चक्रों को साफ करना आसान हो जाता है। तो चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिए और अपने अपने, खास तौर से जो बच्चे हैं, उनको सही परवरिश कीजिए, उनको सही बातें समझाइए। वो आपको देख के सही रास्ते पर आएंगे। तो चलिए, कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात्
जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से मतलब प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और माँ के प्रति सुंदर सुंदर भाव अपने अंदर बनाइए। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर, अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। विचार बंद हो जाते हैं तो आइए माँ से बातचीत करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप तो जानती हो कि आपकी कृपा से आज के दिन हम अपने अंदर गणेश तत्व को, श्री गणेश तत्व को जागृत करते हैं। आप ही करती हो, आज भी वही करना चाहते हैं माँ। हम बच्चे सब मिलकर अपने अंदर श्री गणेश तत्व को जागृत करके और श्री गणेश को स्थापित करना चाहते हैं, ताकि हमें हमारा आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त हो। माँ, आप श्री गणेश जी की शक्ति हो, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती पर, श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम्
अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो
जय श्री माता जी। इसी पोजीशन में बायां हाथ माँ की ओर, लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर। इसी पोजीशन में हम श्री निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब यही मंत्र, श्री निर्मल गणेश का मंत्र जो है वो आप अपने अंदर 3 बार और लीजिए। शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर एफर्मेशन या जो प्रार्थना करते हैं, माँ आपकी कृपा से हम शिशु सम आबोध हैं, हम छोटे बच्चों की तरह आबोध हैं। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। मंत्र श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी इसी मंत्र को आप 3 दफा और लीजिए। शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना, माँ कृपया हमें भी गणेश जी की तरह आबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। दाहिना हाथ राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती पर, चित्त राइट मूलाधार पर। मंत्र श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब इसी मंत्र को आप 3 दफा अपने आप लीजिए। शुरू कीजिए।
जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। माँ से प्रार्थना, परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, हमें गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। पहली पंखुड़ी, फर्स्ट पेटल नीचे की ओर, पीछे की ओर, दूसरी लेफ्ट की तरफ, तीसरी राइट की ओर और चौथी सामने की ओर। सो पहले हम पहली पंखुड़ी पर, फर्स्ट पेटल पर अपना चित्त डालेंगे और माँ से प्रार्थना, माँ कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी with our environment. कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। Please grant us harmony with our environment. माँ कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। Please grant us balance. माँ कृपया हमें संवेदना प्रदान कीजिए। अबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए। Please grant us sensitivity for innocence. माँ कृपया ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए। कृपया ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। चित्त नंबर 2 पंखुड़ी पर, लेफ्ट साइड पर। माँ कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर इविल। नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर टेम्पटेशंस एंड एंटाइसमेंट। लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। माँ दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं, कृपया उन पर हमें विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री ओवर evil spirits possessing others. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. चित्त नंबर 3 पंखुड़ी पर, राइट साइड पर। माँ कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए
विनम्र बना दीजिए ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी, मेक अस humble so that we are worthy of Lord Ganesha's attention and appreciation. कृपया गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द विजडम ऑफ लॉर्ड गणेशा। कृपया गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए। प्लीज ग्रांट अस द नॉलेज ऑफ लॉर्ड गणेशा, द नॉलेज ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। प्लीज एस्टैब्लिश the essence of this knowledge in us. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण, आपके श्री चरणों के प्रति गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण कृपया हमारे रोम रोम में भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the devotion, the dedication and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. चित्त नंबर 4 पंखुड़ी पर, attention on the fourth petal in front. माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। प्लीज मेक अस fearless like Lord Ganesha. कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कृपया हमें धर्मपरायण बना दीजिए। प्लीज ग्रांट अस द पावर ऑफ धर्म। और आखिरी प्रार्थना, माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love. चित्त सहस्त्रार चक्र पर यही प्रार्थना करेंगे, माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love. माँ कृपया हमें योग की अवस्था प्रदान कीजिए। कृपया हमें योग की अवस्था प्रदान कीजिए। कृपया हमें हमारी प्रकाशित आत्मा से जोड़ दीजिए।
माँ, आप तो प्रेम का सागर हो। हमारी ये बूंद को, हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Nirmal Anand. निर्मल आनंद का मतलब होता है अंग्रेजी में एब्सोल्यूट जॉय, शेयर जॉय, आनंद ही आनंद। अब इस आनंद को आप महसूस कीजिए। अभी चित्त को थोड़ा ऊपर उठाइए और वहां पर अपना 8-10 फुट पर चित्त रखते हुए इस आनंद को महसूस कीजिए। अब प्रार्थना कीजिए कि माँ, मेरे चित्त के प्रेम के प्रकाश को मेरे पूरे क्षेत्र में फैलने दीजिए, ताकि ये पूरा क्षेत्र प्रेममय हो जाए, आनंदमय हो जाए और सब प्राणियों को ये प्रेम और आनंद महसूस हो। माँ, मैं अपने चित्त को आपके घर पर रखे हुए हूँ, क्योंकि ये घर मेरा नहीं, ये आप ही का है। माँ, इस घर के अंदर इस घर को ऐसा बना दीजिए, चैतन्य से ऐसा भर दीजिए कि जो भी इस घर को देखे उसकी शक्ति जागृत हो जाए, उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो।
कृपया इस ध्यान की अवस्था को बनाए रखिए और अब हम माँ का प्रवचन सुनेंगे। ये गणेश पूजा का ही प्रवचन है, अंग्रेजी में है। आप सुनिए और जो इसका सारांश है वो हम बाद में समझा देंगे। My joy knows no bounds when we have come to worship this holy mountain which we have named as Ganaraj. Because they can hear you without that. Sometimes the words are not sufficient to hold the outpour of your joy. I come to you as a symbol of your mother. But the first son who was created was Sri Ganesh. And then when the Mother Earth was created as a symbol of motherhood, Sri created many Sri Ganeshas in this universe. In the cosmos, the star which is called as Mangalala काय म्हणतात? Mars is the Ganesh, Sri Ganesh. All these symbols were created for you, the Sahajyogis, to recognize them. To recognize all these symbols is easier if you are a realized soul. But we have had so many great realized souls in the past of very high quality. De très haut niveau. And they recognized, they found out the symbols of Sri Ganesha long time back. India is the microscopic form of the whole earth, Mother Earth. So in the triangle of Maharashtra, we have got 8 Ganeshas which are manifesting vibrations and were recognized by great saints of Maharashtra. But as you have seen, as a grace of these great saints, especially Maharashtra has created human beings who have Shraddha as the highest expression of their emotion and mind. Because of that lofty vision in the mind, whenever they see something of this sublime nature, their thoughts go to God. Thanks to the saints of that state, that people have that sensitivity and that kind of a movement. Unfortunately, in the West, where Shraddha is something very superficial, anything like this takes them to something very low, something very dirty, filthy, unholy. Instead of surrendering to the sublime and enjoying the greatness of the sublime, they take to something very carnal which belongs to the flesh. But still, the people who are living in simple ways in the villages, in the nature, must have realized the importance of this holy mountain. Thousands and thousands, millions of years back, the Mother Earth started producing her Ganesha. It was first
a huge ocean where Himalaya stands. Himalaya gradually started coming out of that ocean in a flat way like a Shivalinga, which is the expression as the manifestation of the animals. They have the brains which are flat in this way. But when the Himalaya started coming out of that sea, the Mother Earth was pushed on sides. And the Mother Earth started giving folds to her sari, you can say. Et on peut dire que notre mère, la Terre, a commencé à draper les plis de son sari. You can stand up and talk, will be better. Now, when that movement started, the sari gave waves of vibrations in such a way that at certain points it rose up to a point, becoming like Sri Ganesh. And it was, to begin with, a flat, again the same type of the. But then still more folds started coming up much later when human brain started developing its ego. So the whole of that land was pushed up and another land joined it in such a manner that it formed a apex. The superego was pushed in and was brought to the climax. That synchronizes with the human brain because the whole universe is represented in our body as well. Now, the central axis of the Mother Earth acted as the spinal cord. By this happening in the Himalayas, again there was a big push onto all the mountains which were to be created as Sri Ganesh, and they got into their final forms. And the apex was created. So the Mother Earth as Gauri created all these Ganeshas. At the other end of these ranges must be the highest mountain because it is pushed the most. You see, when they pushed it, Himalaya was brought up to a point only. Up to a point it went, and then the waves created Ganesha of a certain height, not too much height. So it was pushed on the right hand side more. The ego went, you see, expression in Mont Blanc, say for example. And on the other side, it was created another Ganesha at the other end near Darjeeling. No. It is the expression of ego. Ego, yes. So Sri Ganesh was expressed even in Darjeeling, and you get the same kind of redness on that. I have seen another Sri Ganesh created in Delphi, where they say is the Nabhi of the Mother Earth. Also, when Sri Shiva is created, Linga is created, along with him always there's a Sri Ganesh created, as in Amarnath, where a drop of water falls on a particular area and creates the Linga, plus that another drop falls on another side and creates Sri Ganesh, exactly like the face. Now the ocean is the father and the Mother Earth is your mother. But when the Mother Earth becomes a mountain, she is called as the father. The reason is she at that height can catch the father on top of her head as snow or as rain. That is how a mother becomes the father. And so she can perform the complete function of a father and a mother. In that state only Gauri, the daughter of the mountains, conceived Sri Ganesha without the help of the Father, Immaculate.
The purity of the snow is 100%, and that covers the Mother Earth, gives the formation of innocence. All the filth and dirt that goes into the ocean is clarified by the sun, which is also Sri Ganesh, and is brought on top of the hills and mountains to cover it. But to Ganesh, it is a big problem to exist in a country which doesn't worship it. It has no sense of respect. It is always aspired that they should climb over very egoistical ambitions of a low level and outward. When you see the mountains like this, the idea that should come into a good human being would be, oh God, I can see you in this sublime form. And how will I conquer my ignorance? How will I climb over my mountain of arrogance to look at you? To a egoistical mind, the mountain is for the joy of the eyes, and the joy which is really not the joy, but is a kind of a pleasure for them to see. Their ego gets challenged and they want to climb on the mountain that we are higher than you. We had Himalayas for thousands and thousands of years in India. Nobody ever thought of climbing it. When the English came, they started doing it first time. Then the French, Portuguese, Spanish, all of them all did this, and the Indians were looking at them bewildered. What are they doing? Why do they want to climb the mountain? It's better to see them from distance and adore them than to climb over them to die. But this egoistical mind can go further. As in Switzerland, it has gone that they try to ski over these mountains, take the slopes to go down. They go down in any case. And they break their legs. I told one Sahaja who wanted to come here for skiing, I said, don't go there. It's not allowed by Sahaja. And he came back with broken legs. So every way, the games are also such that is just a satisfaction of the ego. I can understand small children going over a slide, but big old men moving like this for hours together, they have no other work to do. That shows they have no maturity of any kind. They are still stupid children playing with the snow. By all these doings, what happens? That the holy places become like cemeteries. Imagine, instead of putting flowers on Sri Ganesha, you are putting dead bodies on his body. And while skiing, putting those heart nails into the body of Sri Ganesh. It's true. There is no sense of respect. Perhaps we don't respect ourselves. We are not matured enough. The first thing that should happen, that one folds his hands to Sri Ganesh and just sees those things. Just this should happen to all the Sahajogis. So the innocence has to be developed to have that respect. If you are not innocent, you cannot have respect. And in the innocence, you don't think you are the wisest of all and make everybody look like a fool. Nor do you laugh at others and make fun of them. Nor do you play games and put people down. But what I have seen even coming to Sahaja, this is the worst part of it. I have seen people who play games after coming to Sahaja. They gossip and say all kinds of wrong things, which I have never said before. There was so many kinds of things I hear that I am amazed how Sahajogis are such creators of gossips.
Is this the way Ganesha would behave towards the mother? That thinking yourself to be great people, you say mother said so, and this happened and that happened. Ego is anti-innocence. And that's why this kind of a nonsensical gossip people do, which I can't understand, so filthy, I just can't understand. Like there was one lady whom nobody would marry. And there was only one fellow who accepted to marry that woman. And that's how the marriage took place. Now this lady, or perhaps somebody who is like her, has spread stories that she was the most beautiful woman. Everybody wanted to marry her. Everybody raised their hands. I never asked people to raise their hands. It's not like that at all. When I heard it, I was shocked. This woman, nobody wanted to marry her. There are all kinds of things that you have got from your past. And you must try to get out of it. Otherwise, you cannot rise high. A person who is not innocent cannot worship Sri Ganesh. In his right hand, he has got a parsha. You must know that. A terrible instrument, you see, with one stroke, he takes out your head like guillotine it is. Those who are not innocent play games, try tricks, gossip, indulge in filth, he cuts them off. Innocence is a very sharp thing. It does not have any compromise, which you can see in the life of Christ. With his trunk, he throws people left and right and throws them out. He sees for a while, and if people remain still half-baked, they are thrown out of Sahaja. No one should think that you have got realization. You can be in the Sahaja if you do not take to innocence. Innocence gives you complete sincerity. And Ganesha is the judge. And he is the one who throws you out of the periphery like a tangent. You get out of Sahaja. And when you get out of Sahaja, you start going down and down and down, and then you may develop horrible diseases of the Muladhara. Those who are hit by him are the worst. If you have come near him, be careful. Face yourself, see yourself, note yourself. Another thing they told me, that some people think that they are great Sahajogis who contribute nothing to Sahaja but headaches. If some saint Sahajogi starts telling the other Sahajogi about something sensible, this fellow puts up his right Vishuddhi, pressing it hard on him to show that you are talking because your Vishuddhi, right Vishuddhi is catchy. Very cunning. You are not to play games because you are harming yourself. I am telling you now. Those who think they can play with the loopholes must know that there's a loop round their neck. Like the fallen angels, you'll go to the greater heights or depths of Maya. So try to be honest to yourself. Any nation has any problem, any sins they have been committing or have committed before, should not be any more a tag with you. If a country has been cunning, then you should be innocent. If you are coming from a foxy clan, you have to be innocent. Like you are coming from a Thagari clan, then you have to be extremely astute. If you are coming from the romantic clan, you have to be extremely pure. You have to be juxtaposition of whatever sins we are suffering from. If you are the light in the darkness, you have to be brilliant and not dark. And you have to give light in the darkness to the dark, not to take dark upon yourself. So if you really feel that the past of your country has been such and such, you better study it and know for yourself that you have to be just different. Some are comfort loving, they should get out of that. Some are pleasure loving, they should get out of that. Some are tempted with women and men and drinking and all that, you should completely give up and come out of it. There are deeper sins we have of cunningness, of aggressiveness, of slyness. All these things
are to be studied and understood that what do we have to do for our country is to get out of it completely, first of all, like the lotus out of the mire. Then you have to become absolutely a person completely integrated. Like that, you have to be in the juxtaposition to rise higher than the rest of them, to give them a proper lead. I can tell you that Shiva tolerates a lot of nonsense because he is fond of forgiving. And Vishnu principle tries to play with them and punish them or kill them. But Ganesh Tattva has no compromise of any kind. And when this become Ekadasha Rudra, and when Christ is going to come in that form, then there will be no compromise, no Mataji, no crying, no argument, nothing. Sri Ganesha himself will throw people into hell. So be careful on that. Today, in the presence of Sri Ganesha, you have to take an oath that whatever is the past of my country, I will get opposite to that. Like I would say, Indians are not very good with the money. Money matters, they can be very horrid, and sometimes they create a problem with money matters. So one has to know that we have to be absolutely astute as far as money is concerned. It is not sufficient only to be something innocent, but it is more that it should be proved, that people should know that you are innocent. Like I asked my son-in-law, he is a very honest man, whether this would be honesty. So he answered, this may be honesty for outside purpose, but it is not in the essence of honesty. So that is how you have to be honest in the essence of it. And the essence of honesty is innocence. Essence of sincerity is innocence. Essence of beauty, glory is innocence. And innocence is the one that gives you complete detachment. So to such a symbol of innocence, when we bow, we must know what we have done about ourselves. Whatever has been your past, get out of it. Be just the opposite of what has been so bad before. Strongly against all that you were before in the darkness. That is the sign of your character and of your strength, and will show to the world that your spirit, which is enlightened within you, has given you that strength and that new dimension. So the second oath we have to take before Sri Ganesha is that I will be honest to myself. I will not deceive myself for anybody's sake. Now the third great thing about Sri Ganesha is that for him no gods exist except his mother. And you know all the stories about Sri Ganesha, how he adored his mother. Because he knows his mother is the power, and that he is the source of your wisdom. He is the source of your wisdom. He, Sri Ganesh, he is the embodiment of wisdom. And the greatest wisdom he has, that it is better to worship the mother than anybody else, because she is the power. According to him, even the father, if you have to meet, you have to go through the mother. And secondly, father is just the witness. All his security, all his powers, all his beauty, in a sense, comes from his mother. So with the third oath you have to take, that for us, our mother is so powerful, why should we be afraid of anything? If she is going to give us the wisdom, why should we try to seek it anywhere else? I appear very innocent sometimes. But my innocence is complete intelligence, I think. And that is the reason, you see, people take time to accept. But people like Sri Ganesh, who are the wisest of all, know the trick. The another oath we have to take today, that we'll respect every Sahaja from our heart, because they are made in the form of Sri Ganesh. We'll not make fun of them. We'll not laugh at them. As long as they are in Sahaja, we have to respect. But they can be thrown away. They can get out of it. But unless and until this happens,
Do not put your ego on other people. Don't think that you understand everything. Don't think that you know everything. Respect each and every person, not for what he has read or what he has learned, but because he is a great soul. I feel the whole West suffers from one simple disease, that is, they do not know how to respect anyone. Whatever doesn't suit their mind, they will never accept nor will respect. With their ego, they want to judge everyone and condemn everyone. So get out of it and tell yourself, I don't know anything. I was a stupid fool with my ego. Humble down yourself in your heart. Open your heart and love each other. Respect and love is the two things you have to promise to Sri Ganesha. If you cannot do that, your ascent is going to be very difficult. May God bless you. जय श्री माता जी। आइए थोड़ी देर के लिए निशब्द ध्यान करते हैं। जो माँ ने बातें बताई हैं उनको आत्मसात करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज जो माँ का प्रवचन था, ये प्रवचन थोड़ा सा पेचीदा है समझने का, मतलब कि अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करने का थोड़ी मुश्किल आती है इसमें, पर मोटी मोटी बातें मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो माँ ने प्रवचन दिया, ये रिफलबर्ग स्विट्जरलैंड में माँ ने 2 अक्टूबर 1984 में ये प्रवचन दिया था। और ये जो रिफलबर्ग ये जगह है, वहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है मैटरहॉर्न। इसका मतलब, मैटरहॉर्न का मतलब ही होता है माँ का पहाड़ है वो। तो माँ ने वहां पर बताया कि ये गणराया है, इसका मतलब वो गणेश जी हैं। मैटरहॉर्न जो पहाड़ है जहां पर ये प्रवचन दिया, तो माँ ने वो
इस प्रवचन को देते समय ये समझाया कि कैसे पहाड़ ये बने, कैसे समुद्र से बाहर निकले, फिर वो पहाड़ बने, और फिर जैसे हिमालय के बारे में पूरा समझाया, और फिर कहा कि जो समुद्र है वो तो है पिता, और जो धरती है वो है माता। पर जब धरती के ऊपर जब धरती के ऊपर स्नो गिरती है और वो माँ के ऊपर आ जाती है तो माँ भी पिता बन जाती है। इसका मतलब माता जो है वो माता भी है और पिता भी है। हमारे लिए तो आप जानते हैं कि हमारे लिए तो माँ माता भी है और पिता भी है, सब कुछ माँ ही है। इसी तरीके से गणेश जी के लिए भी सब कुछ माँ ही है, और हमें भी तो गणेश जी की तरह बनाया है। सो हमारी समझ भी वैसी होनी चाहिए जैसे गणेश जी की समझ। अच्छा, जो मेन बात माँ ने बताई इस प्रवचन में वो ये कि जो 4 शपथ माँ ने कहा लेने हैं हर इंसान को, और खास तौर से जहां पर ये प्रवचन दे रही थी उनके लिए माँ ने बताया कि आपको 4 शपथ लेने हैं। पहला क्या है? माँ ने कहा कि जो हमारे देश के प्रॉब्लम गलतियां हैं, हमारे देशवासियों की गलतियां हैं, हम उनके विरोध में रहेंगे। वी विल बी ऑपोजिट। ठीक है ना? हम अपनी पहचान उनके साथ नहीं करेंगे क्योंकि हम सहयोगी हैं और हमें धर्म के मुताबिक चलना है, मर्यादाओं के बीच दायरे में रहना है। इसलिए हम उन बातों का विरोध करेंगे जो हमारे देशवासी गलतियां करते हैं। पहली बात तो माँ ने कहा ये पहला हमारा शपथ होना चाहिए। दूसरा माँ ने कहा कि आप ये कहिए कि मैं अपने साथ ईमानदारी करूंगा या करूंगी। इसका मतलब बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। सो अपने साथ हमें ईमानदारी करनी है, अपने आप को धोखा नहीं देना। तीसरा माँ ने कहा कि हमारा शपथ होनी चाहिए कि हमारी माँ सर्वशक्तिमान है। तो अगर वो सर्वशक्तिमान है तो हम बाकी जगह पर क्यों देख रहे हैं? हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब हमारी माँ सर्वशक्तिमान है तो हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ। और चौथा जो माँ ने शपथ बताई वो ये कहा कि हम सब सहयोगियों की रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे उनका, जब तक वो सहयोगी हैं, जब तक वो सहयोग में हैं, हम सबका आदर करेंगे। अगर वो अपने आप को सहयोग से बाहर कर देते हैं अपनी करतूतों की वजह से तो फिर उनको छोड़ दीजिए, पर जब तक वो सहयोगी हैं हम उन सब का आदर करेंगे। तो ये 4 शपथ माँ ने कहा कि हर सहयोगी को लेनी चाहिए। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, इसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस। आइए माँ से क्षमा मांगते हैं। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलतियां हो गई हैं कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। गुरुवार को मिलेंगे। मैं तो अभी 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, शनिचरवार से। इस शनिचर से अगले शनिचर, फिर मैं 1 हफ्ते बाद ही आपसे मिलूंगा। जय श्री माता जी।
Oh